बच्चों जब मैंने कल आपको दो पैरेलल लाइंस अगर एक ट्रांसवर्सल कट करता है तो बहुत सारे एंगल्स बनते हैं, मैंने लिखवाए थे और मैंने कहा था इम्पोर्टेंट है। सो उनमें से 3 एंगल्स जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जो अभी आप जो एक्सरसाइज चालू करोगे उसमें काम आएंगे, तो वो है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये वाले एंगल्स आप बहुत देखोगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स का यूज बहुत करोगे। फिर दूसरे एंगल्स हैं ऑल्टरनेट एंगल्स, ये ऑल्टरनेट एंगल्स भी बहुत ज्यादा यूज होंगे। और तीसरा है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ये वाले एंगल्स बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं आपको। अगर आप भूल गए हो तो मैं फिर से आपको समझा देती हूँ। अगर ये 2 लाइंस हैं, मैं पैरेलल लाइंस बना रही हूँ क्योंकि अभी मैं आपको पैरेलल लाइंस के रूल्स बताती हूँ कि अगर लाइंस पैरेलल हों तो क्या होगा इन 3 एंगल्स के साथ। ठीक है, अगर लाइंस पैरेलल हों, लाइंस आर पैरेलल, और अगर एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे, ठीक है, लाइंस पैरेलल हैं एंड ट्रांसवर्सल टी इंटरसेक्ट, ठीक है, अगर ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे, ठीक है, लाइंस पैरेलल हैं LM, ठीक है, अगर ट्रांसवर्सल टी इंटरसेक्ट करता है तो क्या होता है। अच्छा, तो देखो यहाँ पे फिर से, यहाँ देखो 1 एंगल बना 2, फिर ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो ये क्या बोलता है, अगर लाइंस पैरेलल हैं, अगर 2 लाइंस पैरेलल हैं, समझो पैरेलल की पता है पैरेलल की निशानी क्या होती है। जैसे ये L पैरेलल M है तो ऐसे दिखाया जाता है पैरेलल, ठीक है। अगर मेरे को पैरेलल सिंबल में दिखाना है, ठीक है, मैथ्स में ज्योमेट्री में बहुत सिंबल्स यूज होते हैं, ठीक है, एंगल के लिए L यूज होता है, पॉइंट के लिए, ठीक है, अलग अलग लाइन सेगमेंट के लिए ऐसे लाइन, मतलब अलग अलग के लिए अलग अलग सिंबल यूज होते हैं। सो पैरेलल के लिए ये 2 लाइनें यूज होती हैं पैरेलल के लिए, ठीक है। सो अगर मुझे ये बोलना है कि L पैरेलल M है, अगर मैं बोलना चाहती हूँ कि ये 2 लाइंस पैरेलल हैं, तो मैं क्या बोल सकती हूँ। सो पहला मैं बोल सकती हूँ कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स मैंने आपको बताया था, एक छोड़ के एक साइड पे, मतलब F बना रहा है। मैं तो ऐसे, वैसे आपकी बुक में ऐसा लिखा हुआ है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन होते हैं, जो F बनाते हैं, पर मैंने जब से मैं स्टूडेंट थी या मैं बड़ी हुई, मैंने ऐसे याद रखा है करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक छोड़ के एक, ठीक है। सो आप यहाँ देखो, जैसे ये 1 है, ठीक है, सो ये 1 है तो इसको छोड़ो तो ये क्या होगा 5, मतलब 1 और 5 क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। अगर मैं 3 ले रही हूँ, 3, ठीक है, सो 3 ले रही हूँ तो इसको छोड़ के 5 को छोड़ के 7, तो मतलब 3 = 7, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखो, जैसे यहाँ पे इस साइड करस्पॉन्डिंग एंगल्स देखो, जैसे ये 2 है, ठीक है, ये 2 है, सो इसको छोड़ के ये 6, मतलब 2 का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हुआ 6, ठीक है। और जैसे ये 4 है तो 4 का करस्पॉन्डिंग 4 है तो ये छोड़ के ये 8, ठीक है, 4 = 8, ठीक है। सो करस्पॉन्डिंग, ये सारे क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। अगर L पैरेलल M होता है, अगर L पैरेलल M होता है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। इफ L पैरेलल M, सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। और अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं तो आप बोल सकते हो L पैरेलल M। सपोज आपको बताना है कि भाई बोलो L पैरेलल M है, प्रूव करो, तो आप कैसे प्रूव करोगे, आप बोल दोगे भाई करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, ठीक है। सो पैरेलल और करस्पॉन्ड मतलब इक्वल, ये इक्वल जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसी तरह से एक और, जैसे कि अगर फिर से मुझे L पैरेलल M प्रूव करना है, ठीक है, अगर मुझे L पैरेलल M प्रूव करना है, अब मैं बोलूंगी कि ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। सो ऑल्टरनेट मैंने आपको क्या सिखाया था, सो ऑल्टरनेट Z बनाता है, ठीक है। सो इसमें देखो सीधा सीधा Z बनेगा, तो यहाँ देखो ये मेरा बन रहा है Z, ठीक है। सो कौन सा एंगल, ये एंगल और ये 3 और 6, सो 3 और 6, 3 = 6, मैं क्या बोलूंगी
3 इज इक्वल टू 6। ठीक है, सो अगर इसके साथ ये एंगल है, इसके साथ ये एंगल है, सो इसके साथ कौन सा होगा, 4 के साथ क्या होगा 5। अगर 3 के साथ 6 है तो 4 के साथ कौन सा एंगल होगा 5। सो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5। ठीक है, सो 3 इज इक्वल टू 6, 4 इज इक्वल टू 5। ठीक है, सो ये आपके ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एक है, मैंने आपको कहा था इंटीरियर एंगल्स, वो भी बहुत यूजफुल होगा। ठीक है, ये 3 चीजें मतलब मैंने आपको पढ़ाया 6-7 एंगल्स पढ़ा, 6 एंगल्स पढ़ाए थे शायद, हाँ, तो उसमें से ये 3 एंगल्स ही काम लगेंगे आपको आपकी एक्सरसाइज में, और ये 3 एंगल्स आपको आपके स्टैंडर्ड्स में भी काम लगेंगे, आपके 8th में, आपके 9th में, 10th में। ठीक है, ये जो एंगल्स है ना, ये पीछा नहीं छोड़ेंगे, अब आपको 7th से छोटेंगे, चिपकेंगे, 10वें तक ये एंगल्स अभी आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं है। ठीक है, सो अब यहाँ देखो, अब है फिर से करस्पॉन्डिंग हुआ, ऑल्टरनेट हुआ। अब हम इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल की बात, तो इंटीरियर एंगल्स ऑन द, ये सबसे सिंपल है, अंदर के 2 एंगल्स मतलब 3 और 5। सो अगर मेरे को L पैरेलल M बोलना है तो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। अब ये लाइन इतनी सारी लिखी है तो शायद आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, एक हवा लग रहा होगा, डर लग रहा होगा कि क्या लिख दिया। देखो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, मतलब ये ट्रांसवर्सल है, इंटीरियर एंगल्स मतलब एक बाजू के। सो देखो ये 3 और 5 है, सो क्या बोलता है वो सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री मतलब टोटल क्या होता है 180 डिग्री। अगर L पैरेलल M है तो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल क्या होंगे, सप्लीमेंट्री। ठीक है, सो एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, उसी तरह से इस साइड भी जैसे 3, 5 180 है, वैसे 4 और 6 सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, 4 और 6 ये दोनों भी क्या होंगे, सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो ये चीजें आपको लिखनी है क्योंकि ये चीजें अभी जो आने वाली एक्सरसाइज है, ये चीजें कुछ कहीं कहीं ये चीजें बेस बनाएंगी। ठीक है, सो ये सब आपको लिखना है। मैंने बहुत ही अलग से क्लियरली आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि भाई अगर L पैरेलल M है तो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल सप्लीमेंट्री, L पैरेलल M है तो ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, L पैरेलल M है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, सो ये 1, 2, 3 चीजें अभी आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान से देख लो, ये 3 चीजें एकदम अपने दिमाग में बिठा लो और लिख लो अच्छे से, ये सारा आपको लिखना है, और फिर हम हमारी जो एक्सरसाइज है फाइनली चालू लेते हैं। बच्चों अभी हम पेज 110 पे पहला क्वेश्चन करते हैं, आपका एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, फाइनली हम एक्सरसाइज स्टार्ट ले रहे हैं, पर वो सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, जो हम सीख के है वो अभी याद रखना है। एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट ले रहे हैं और है आपका पेज नंबर 110। ठीक है, सो क्वेश्चन 1 बोल रहा है स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड। स्टेट द प्रॉपर्टी यूज्ड, कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी। ठीक है, मेरी राइटिंग थोड़ी कम पता लग रही हो तो आपकी टेक्स्ट बुक साथ में लेके बैठो, स्टेट द प्रॉपर्टी यूज्ड लिखा है मैंने। ठीक है, स्टेट द प्रॉपर्टी यूज्ड। सो फर्स्ट है, पहले इसके लिए फिगर जरूरी बनानी है। मैंने आपको कल भी बोला था फिगर के बिना कुछ नहीं है, ज्योमेट्री में फिगर के बिना नहीं चलेगा। ठीक है, सो फिगर बनाएंगे हम। वन, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, सो अच्छा अब कैसे करेंगे हम इसकी प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट इफ A पैरेलल B देन 1 इज इक्वल टू 5। कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है,
सो 1 इज इक्वल टू 5 क्या है? सो 1 इज इक्वल टू 5, देखो ये 1 है और ये 5 है, एक छोड़ के एक, देखो ये फिर ये छोड़ के ये क्या बना रहा है? ये क्या बना रहा है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कह रहा है कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई? तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स की, ठीक है। सो आंसर, इफ लाइन्स आर पैरेलल, corresponding angles are equal, ठीक है। अब सेकंड देखो, सेकंड पूछ रहा है इफ 4 इज इक्वल टू 6 देन A पैरेलल B। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई? इफ 4 इज इक्वल टू 6 देन A पैरेलल B, ठीक है। अगर 4 6 के बराबर है तो 4 6 के बराबर है, तो यहाँ देखो 4 6, ठीक है। सो 4 इज इक्वल टू 6, देखो Z बना रहा है, दिस इज Z, ठीक है। सो ये क्या हुआ? ऑल्टरनेट एंगल्स। तो यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई? देखो कैसे लिखोगे, इफ है ना तो इफ का इफ है तो इफ का इफ। ये क्या है? 4 और 6 क्या है? ऑल्टरनेट एंगल्स। प्रॉपर्टी बनानी नहीं, लिखनी है, देख के लिख देनी है। 4 और 6 क्या है? ऑल्टरनेट एंगल्स है। सो इफ ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। अगर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, देन A पैरेलल B, देन लाइन्स आर पैरेलल, देन लाइन्स आर पैरेलल। आप ध्यान से देखो, ऊपर शब्दों में मतलब ऊपर सिंबल में लिखा है, मैं नीचे वर्ड्स में लिख रही हूँ, बाकी लिख तो वही का वही डिट्टो रही हूँ। हाँ, मुझे ऑल्टरनेट एंगल्स पता है, Z बनाता है, तो मैं ऑल्टरनेट एंगल्स नाम लिख रही हूँ। मुझे पता है एक एंगल छोड़ के एक एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनाता है, मैं वो लिख रही हूँ, ठीक है। सो वो मेरी नॉलेज में यूज कर रही हूँ, बाकी तो मैं डिट्टो डिट्टो ऊपर से ऊपर वर्ड्स लिखे हुए हैं, नीचे मैं सेंटेंस लिख रही हूँ और कुछ नहीं कर रही हूँ। थर्ड नंबर देखें, थर्ड इज इफ एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री देन A पैरेलल B, ठीक है। थर्ड नंबर क्या बोल रहा है? एंगल 4 और एंगल 5 180 है, तो A पैरेलल B है। सो ये क्या है? इफ आंसर कब 180 कब होता है? तो इसमें तो देखने की जरूरत ही नहीं है। इफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, ये वाली लाइन लिख दो। इफ इंटीरियर angles on the same side of transversal is supplementary, then the lines are parallel, then the lines are parallel, lines are parallel, ठीक है। अगर इंटीरियर एंगल्स सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल सप्लीमेंट्री होते हैं, सिंपल मैंने डिट्टो डिट खाली मैंने सब वही लिखा है, खाली मुझे जहां पता है ऑल्टरनेट एंगल है वहां मैंने ऑल्टरनेट एंगल वर्ड यूज किया, जहां करस्पॉन्डिंग एंगल है वो वर्ड यूज किया, जहां मुझे पता है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल ये वाला वर्ड आएगा, मैंने वो यूज किया, ठीक है। सो दैट वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। सो नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है? इन द फिगर आइडेंटिफाई। क्वेश्चन 2 भी एक फिगर वाला है। In the figure identify, ठीक है। सो फिगर कौन सी है? सो फिगर है आपकी ये वाली। फिगर बहुत क्लियरली बनाने की मैं तो कहूंगी यूज पेंसिल, इरेजर एंड स्केल while making figures, use these 3 things. So 1 2 3 and 4, ठीक है। सो ये 1 2 3 4 हुआ आपका, 5 6 7 8, ठीक है। सो ये सारे एंगल्स हैं। अब आपको क्या करना है? फर्स्ट द पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, द पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर आंसर। सो अब तो आपको पता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक छोड़ के एक, उनके पेयर लिखने हैं, पेयर, ठीक है। सो अब देखो ये सबसे पहले 4 वाला पकड़ो। सो 4 के साथ कौन सा पेयर बनेगा? ये एक छोड़ के ये 8, ठीक है।
फिर ये थ्री वाला पकड़ो, तो ये वाला एंगल के साथ एक छोड़ के क्या बनेगा 7, तो 3 के सामने 7। पेयर बोल रहे हैं हम, पेयर, तो ये जोड़े बना रहे हैं हम। सेम इस साइड भी ये 1 है, 1 के साथ एक छोड़ के एक, तो क्या बनेगा 5, सो 1 के सामने 5, ठीक है। फिर 2 है, ठीक है, सो 2 के सामने एक छोड़ के एक, तो 2 के सामने 6, ठीक है। तो पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सेकेंड है द पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सेकेंड, द पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के पेयर कौन से हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का मतलब Z बनाता है। तो Z कौन बना रहा है? तो ये अंदर वाले देखो, ये 3 के साथ 5 और 2 के साथ 8, ठीक है। 3 के साथ 5, 2 के साथ 8, सो दैट वाज अ वेरी सिंपल थिंग। थर्ड नंबर, the pair of interior angles on the same side of transversal. Pair of interior angles on the same side of transversal. The pairs of interior angles on the same side of transversal. ठीक है, सो आंसर इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल कौन कौन है? 3, 8, 2, 5। ये देखो 3 और 8, 2 और 5, सो 3, 8, 2, 5, ठीक है। सो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल 3, 8, 2, 5, ठीक है। फिर फोर्थ नंबर है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, फोर्थ, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स तो आपको पता ही है क्या होते हैं, जो क्रॉस बनाते हैं, ठीक है। सो यहाँ देखो, ये 1 के साथ किसका क्रॉस बन रहा है? 3, ठीक है। क्रॉस में 1 के साथ 3, सो आंसर 1, 3। और फिर ये 1 के साथ 3 का क्रॉस बन रहा है, 2 के साथ किसका क्रॉस बन रहा है? 4, सो एंड 2, 4, 1, 3। मैं इसका आंसर यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। ये इसका आंसर यहाँ लिख देती हूँ, आंसर 4 का। आंसर 4 किस किस का क्रॉस बन रहा है? देखो 1 के साथ 3, 1 के साथ 3, 2 के साथ 4, फिर 8 के साथ 6, फिर 5 के साथ 7। तो ये सारे क्या हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। सो दैट वाज अनदर वेरी डिफिकल्ट सम नहीं था, ठीक है। दैट वाज एन इजी सम, ठीक है। दैट वाज एन इजी सम, अच्छा सम था। सो यार पहले तो ये तो बिल्कुल सिंपल था, जैसे वर्ड्स को इंग्लिश में कन्वर्ट कर देना था स्टेटमेंट में, और इसमें तो सिंपल एंगल के पेयर लिखने थे, ठीक है। पेयर मतलब जोड़े लिखने थे। सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स के इतने जोड़े बने, ऑल्टरनेट एंगल्स के इतने, एंड इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के 2, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल की ये 4, ठीक है। सो दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ योर एक्सरसाइज 5.2। अब हम करेंगे आगे। बच्चों अब क्वेश्चन 3 देखो, एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन 3। सो क्वेश्चन 3 आपका क्या बोल रहा है? इन द एडजॉइनिंग फिगर, फिर से फिगर बनी हुई है। इन फिगर P पैरेलल Q है, फाइंड अननोन एंगल्स, फाइंड द अननोन एंगल्स, ठीक है। फिगर में P पैरेलल Q बना हुआ है और अननोन एंगल्स फाइंड करने हैं, ठीक है। सो ये P है और ये Q है, ठीक है। P पैरेलल Q बना हुआ है और आपको क्या फाइंड करने? अननोन एंगल्स, ठीक है। सो ऐसे आपको एंगल्स फाइंड करने हैं। तो देखो यहाँ पे ये E है, ये F है, 125 डिग्री,
ठीक है, ई है, एफ है और ये 125 डिग्री है। इसके बाद ए बी सी डी, ठीक है। सो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। सो इस तरह से ये एंगल है आपके। तो मतलब आपको क्या क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। आपको ये सारे फाइंड करने हैं, ठीक है। आपको आंसर ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है, सब फाइंड करने हैं। अच्छा, अब यहाँ ध्यान से देखो, अगर आपको ध्यान से देखना है तो देखो यहाँ पे सबसे पहले ये देखो ये 125 है, ये एफ है, तो देखो ये लीनियर पेयर बना रहा है, देखो टी बना रहा है, दिख रहा है, ये टी बना रहा है, ठीक है। सो आपको पता है कि लीनियर पेयर क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। लीनियर पेयर का भी टोटल 180 होता है, अगर आपको याद हो। अगर लीनियर पेयर है तो उसका टोटल 180 होता है, टी बनाता है वो एंगल 180 होता है। सो यहाँ देखो आप क्या लिख सकते हो, 125 डिग्री प्लस एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। 125 डिग्री प्लस एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज लीनियर पेयर। सो देयरफॉर एफ को फाइंड करो, एफ को बनाओगे अकेला, ठीक है, एफ को अकेला बनाएंगे। सो एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, ठीक है। सो 180 डिग्री में से 125 डिग्री हम माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 180 में से 125 माइनस करेंगे तो 10 में से 5 गया 5, 7 में से 2 गया 5, 55 डिग्री मिलेगा। क्या मिलेगा, 55 डिग्री। एफ क्या मिला आपको, 55 डिग्री, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ देखो एफ मिला हमें 55 डिग्री। अच्छा, अब यहाँ देखो ई, ठीक है। सो ये ई है आपका, एफ के सामने क्या है, ई। सो ये क्या है, एफ के सामने ई, वो है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। देखो क्रॉस में है ना, इस तरह से। सो ई क्या होगा, ई बी 55। ई क्या होगा, जो एफ है, एफ 55 है तो ई बी क्या होगा 55। क्यों, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। सो E इज इक्वल टू एफ। रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल, ठीक है। सो एफ क्या है 55, तो E भी क्या होगा 55। देयरफॉर E इज इक्वल टू 55 डिग्री, ठीक है। सो ये आपने दो एंगल्स निकाल लिए। अच्छा, अब EF मिल गया आपको, अब क्या निकालेंगे, EF मिल गया, ठीक है। सो अब देखो, अच्छा अगर ये F आपको, ये F है, ठीक है। सो F है, यहाँ देखो एक छोड़ के, ये F है, ये छोड़ के C, तो C क्या होगा, एक छोड़ के क्या बनाता है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो F इज इक्वल टू C। रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। सो F क्या है आपका 55, तो C भी क्या होगा 55। F 55 है तो C भी क्या होगा 55। सो C इज इक्वल टू 55 डिग्री, ठीक है। सो ये C मेरा 55 आया। अच्छा, अब यहाँ ध्यान से देखो, ये C 55 है तो देखो क्रॉस में सामने क्या है, A। देखो ऐसे क्रॉस बना रहा है ना, तो ये मेरा C है तो A क्या है, इसके सामने देखो ये क्रॉस बना रहा है ना, क्रॉस, ये देखो। सो ये C मेरा 55 है तो A भी क्या होगा मेरा 55। क्यों, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। A इज इक्वल टू C बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सो देयरफॉर A इज इक्वल टू 55 डिग्री, ठीक है। A क्या होगा 55 डिग्री होगा। सो C मेरा 55 है तो A भी मेरा क्या होगा 55, ठीक है। अच्छा, अब हाँ, तो अब फिर से इस पे आप लीनियर पे, अच्छा अब यहाँ देखो ये 125 है, ठीक है, ये 125 है तो एक छोड़ के एक, तो D भी क्या होगा 125। क्यों, क्योंकि ऑल्टरनेट, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, करस्पॉन्डिंग।
ये 125 है तो इसको छोड़ के ये भी क्या होगा 125. सो D इज इक्वल टू 125 डिग्री. रीजन क्या लिखोगे? बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल्स. ठीक है. सो D 125 आया. सो D 125 तो इसके सामने क्रॉस है. D 125 तो क्रॉस वाला B क्या होगा? वो भी 125. क्यों? क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. D is equal to B because vertically opposite angles. So therefore B is equal to 125 degree. तो देखो क्या मिला? A B C D E F. ठीक है. आपको मतलब ये 6 के 6 मिल गए. आपने देखो आपको पैरेलल लाइंस दिया हुआ था ना, पैरेलल लाइंस दिया हुआ था. तो मैंने जो आपको 3 प्रॉपर्टीज बताई थी तो उसमें से हमने 2 प्रॉपर्टीज यूज की ऑल्टरनेट एंगल वाली. देखो वर्टिकली ऑपोजिट, तो आप वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी एक प्रॉपर्टी है. अगर कट करते हैं एंगल्स तो ऑटोमेटिक इक्वल होती है. ठीक है. सो ये एक प्रॉपर्टी है. फिर हमने करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल वाली प्रॉपर्टी यूज की. हमने ऑल्टरनेट की खैर नहीं यूज की. ठीक है. सो इस तरह से हमने ये सब फाइंड किया. A B C D E F. अगर आपको ऐसे टफ लग रहा हो कि लग रहा हो नहीं पता लगा तो आप वीडियो को 3-4 बारी रिवाइंड करके देख लो. अपना खुद का पर्सनल फोन है, प्लीज 3-4 बारी देख लेना. ये इम्पोर्टेंट सम है, बहुत इम्पोर्टेंट सम है. घड़ी घड़ी रिवाइंड करके देख लेना. ये समझ आना चाहिए सम. ठीक है. क्वेश्चन 4 देखो बच्चों. क्वेश्चन 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स. ठीक है. क्या बोल रहा है कि इन फिगर्स से फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स. ये फिगर्स हैं. Find the value of x in each of the following figures if L parallel M. ठीक है. L parallel M है. ठीक है. So first है ठीक है L M. ठीक है. फिर T है 110 डिग्री x. अच्छा अब क्या करेंगे? L पैरेलल कह रहा है कि वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करो अगर L पैरेलल M है. ठीक है. तो L पैरेलल M होता है. तो L पैरेलल M होता है तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है कि ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री. कोई भी प्रॉपर्टी यूज करो. आप कान ऐसे पकड़ो आपका आंसर आ ही जाएगा. ठीक है. सो यहाँ देखो अगर ये मेरा, अब ध्यान से देखो, अगर ये मेरा ठीक है. अच्छा यहाँ अगर ये मेरा 110 है. ठीक है. अगर ये मेरा 110 है तो ऑटोमेटिक ये भी मेरा 110 होगा. क्यों? क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है. क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. मैं इसको नाम दे देती हूँ P ताकि कंफ्यूजन ना हो. इसको मैं P नाम दे देती हूँ. ठीक है. P मैंने नाम दिया. ठीक है. बुक वालों ने नहीं, मैं P दे रही हूँ. ठीक है. सो यहाँ देखो क्या लिखोगे आंसर. P इज इक्वल टू 110 डिग्री. क्या लिखोगे? P इज इक्वल टू 110 डिग्री. ठीक है. सो यहाँ 110 मिला और ये x फाइंड करना है. तो आपने क्या पढ़ा है? अगर लाइंस पैरेलल हो तो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री. तो इन दोनों का टोटल क्या होगा? 180. सो P प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री. रीजन क्या लिखोगे? बिकॉज इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री. ठीक है. सप्लीमेंट्री. सो P की वैल्यू 110 डिग्री है प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री. सो 180 में से 110 गए तो कितने बचे? 70 बचे. ठीक है. 70 डिग्री बचा. सो 70 डिग्री
therefore x is equal to 70 डिग्री। ठीक है, सो ये क्या आया 70 डिग्री। कैसे किया फिर से देखो, P की जगह 110, यहाँ रीजन क्या लिखूंगी, ये 110 तो ये भी 110, क्यों, बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर मैंने यहाँ क्या यूज किया, P प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, क्यों, क्योंकि ये भी एक प्रॉपर्टी थी कि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। ठीक है, सो दिस वाज योर फर्स्ट नंबर। इसके बाद आपका सेकेंड नंबर है, सेकेंड नंबर इस तरह से आपके एंगल्स हैं। सो ये है आपका L, ये है M और ये है आपका A और ये है आपका B। ठीक है, ये 110 डिग्री दिया है, ये X दिया है और ये 80 डिग्री दिया है। ठीक है, 100 डिग्री X डिग्री और 100 डिग्री 80 डिग्री। ठीक है, सो 100 डिग्री 80 डिग्री है, 100 डिग्री 80 डिग्री। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, एक छोड़ के एक। ठीक है, सो ये 110 है, 110 डिग्री है, ये छोड़ा तो ये क्या आया, ये भी 110। ठीक है, आपने एक छोड़ के एक मतलब ये 110 है तो ये छोड़ा तो ये भी क्या आया 110। सो ये क्या हुआ, ये हुआ ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल्स ये देखो, ये था, ये छोड़ा, ये आया। ठीक है, सो x इज इक्वल टू 100 डिग्री। ठीक है, x इज इक्वल टू 100। रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स सॉरी करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, एक छोड़ के एक, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। क्यों इक्वल है, क्योंकि लाइन पैरेलल है। ठीक है, सो आपका आंसर क्या आया, x इज इक्वल टू 100 डिग्री। अच्छा इसमें आप खास ध्यान दो, इसमें इसका कोई मतलब ही नहीं है। 80 डिग्री तो ऐसे ही मतलब जैसे ऐसे ही दे दिया, उसका कोई रोल ही नहीं है। मेन इसका ही काम था x इज इक्वल टू, देखो एक छोड़ के ये लिखा, ये छोड़ा, ये आपका। ठीक है, सो दिस वाज योर सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन 4। ठीक है, बच्चों नेक्स्ट देखो आपका क्वेश्चन 4 के बाद है क्वेश्चन 5। सो क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 5 इन द फिगर में द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल, आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल। इफ एंगल ABC 70 डिग्री है, अगर ABC क्या है 70 डिग्री है, देन फाइंड। ठीक है, ABC 70 डिग्री तो आपको क्या फाइंड करना है, DGC और DEF, DGC DEF। ठीक है, सो यहाँ देखो एक ये ABC है और दूसरा है DEF है। ठीक है, DEF। ठीक है, सो ये A B C D E F G, ये 70 डिग्री है। अच्छा अब आपको क्या बोल रहा है, आपको ये तो फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो इस ऐसे आपको ऐसी ड्राइंग देख के डरने का नहीं है, ऐसी ड्राइंग में दिख जाए तो डर जाए, ऐसा नहीं है। आपको क्या फाइंड करना है, DGC, DGC मतलब ये फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है, DEF, DEF ये फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, अगर ये 70 डिग्री है, देखो ये 70 डिग्री है, तो देखो ये एंगल छोड़ के ये भी क्या होगा 70। क्यों, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एक छोड़ के एक।
देखो ये एंगल 70 है, तो इसको छोड़ो तो ये एंगल क्या हुआ 70। तो आप क्या लिखोगे, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी जी सी। ठीक है, आंसर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी जी सी। क्यों रीजन, बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, सो एबीसी क्या है आपका, एबीसी है 70 डिग्री, आपका बी 70 डिग्री है, तो जीबी क्या होगा आपका, जीबी होगा 70 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल डी जी सी इज इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, डीजीसी क्या होगा 70 डिग्री। ठीक है, अच्छा सेम यहाँ पे देखो, अगर डीजीसी 70 डिग्री है सो एक छोड़ के एक। ठीक है, एक छोड़ के एक यहाँ छोड़ा, सो ये क्या होगा, देखो ये है तो इसको छोड़ के ये, तो ये क्या होगा, एक छोड़ के एक क्या होता है, फिर से करस्पॉन्डिंग एंगल। देखो डी जी सी इज इक्वल टू डी ई एफ। ठीक है, सो सेकेंड डी जी सी इज इक्वल टू डी ई एफ। ध्यान से देखो, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है। देखो ये जी है, यहाँ एक छोड़ के ये। ठीक है, डी जी सी इज इक्वल टू डी ई एफ। तो डीजीसी क्या है 70 डिग्री। ठीक है, सो डीजीसी 70 डिग्री है, तो डीई एफ फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, सो डीई एफ क्या होगा, देयरफॉर डीई एफ इज इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, डीई एफ क्या है 70 डिग्री है। ठीक है, सो इस तरह से हमें ये देखो आंसर कैसे मिला आपको। देखो देखने में एंगल के नाम शायद आपको नहीं लिखने आते होंगे, पर जो मेन एंगल होता है वो बीच में होता है। जैसे ये मेन एंगल है, बी डी मेन एंगल है, तो कैसे नाम बना, ए बी सी। ठीक है, सेम यहाँ पे ये जी मेन एंगल है, तो डी जी सी। ठीक है, सेम यहाँ पे ये ई मेन एंगल है, डी ई एफ। ठीक है, दोनों में हमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स का ही, ये एक छोड़ के एक, ये एक छोड़ के एक। ठीक है, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन 6, डिसाइड वेदर L is parallel to M। ठीक है, डिसाइड करो कि L पैरेलल है कि नहीं M के। ठीक है, सो ये फर्स्ट है आपका, फर्स्ट इस तरह से फिगर बनाई है हमने। ठीक है, सो यहाँ देखो ये L है, ये M है और ये N है। ठीक है, सो ये आपका 126 डिग्री है और ये आपका 44 डिग्री है। अब क्या बोल रहा है कि डिसाइड करो कि L पैरेलल M है कि नहीं। तो देखो आपको L पैरेलल M की एक प्रॉपर्टी पता है कि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री, कि जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो इन दोनों का टोटल करो 180 आता है। सो आंसर 126 डिग्री प्लस 44 डिग्री, तो 6 प्लस 4 10, 4 5 6 7 1, तो देखो 170 डिग्री आ रहा है। क्या आना चाहिए, टोटल सप्लीमेंट्री मतलब 180 आना चाहिए, पर क्या आ रहा है 170। सो नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। सो देयरफॉर क्या बोल रहा है, डिसाइड वेदर L पैरेलल। सो L क्या बोल रहा है, L पैरेलल है, तो सो L इज नॉट पैरेलल टू M। मतलब ये अंदर के एंगल्स का 180 डिग्री आए ना तो हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो सेकेंड है ये,
ये 75 डिग्री है और ये भी है 75 डिग्री, ठीक है। ये 75 डिग्री है, ये छोड़ा, ये भी 75 डिग्री, ठीक है। और ये है आपका, देखो ये L है, ये M है और ये N है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, अब फिर से आपको फाइंड करना है कि भाई इंटीरियर की 180 है कि नहीं। तो कैसे करोगे, फिर से देखो अगर ये 75 है, अगर ये 75 है तो देखो ये कट कर रहा है, तो ये भी क्या होगा 75, ये भी क्या होगा 75। इसको P नाम दे दो, ठीक है, इसको क्या दो P। सो आंसर देखो अगर ये 75 है तो ऑटोमेटिक ये भी क्या होगा 75, ठीक है। सो P इज इक्वल टू 75 डिग्री, ठीक है। अगर ये 75 है तो ऑटोमेटिक ये भी क्या होगा 75, ये 75 है तो ये भी 75, ठीक है। सो अगर ये 75 आया, रीजन क्या है, बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। अच्छा अब ये 75 है तो यहाँ इन दोनों का प्लस करो, ये 180 आना चाहिए, ठीक है। तो प्लस करो, सो 75 डिग्री, क्योंकि ये 75 आया, सो 75 डिग्री प्लस 75 डिग्री, 5 प्लस 5 10, 7 प्लस 7 14, 15, 150 डिग्री। तो क्या 150 डिग्री इक्वल है 180 के, तो नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। इसका टोटल 180 आना चाहिए, इसका टोटल क्या आना चाहिए 180, इंटीरियर एंगल्स का टोटल क्या आना चाहिए 180, 180 आ ही नहीं रहा है। सो L इज नॉट पैरेलल टू M। फिर नेक्स्ट है C वाली फिगर, थर्ड वाला, थर्ड में इस तरह से है बनी हुई फिगर, L M N, ठीक है। तो ये 57 डिग्री है, फिर ये 123 डिग्री है, ठीक है, 123 डिग्री, ठीक है। सो किस तरह से करेंगे, तो यहाँ देखो फिर से अगर ये 57 है, अगर ये 57 है तो क्रॉस में क्या होगा, ये भी 57, ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट, ये 57 है तो ये भी क्या होगा 57, ठीक है। सो ये 57 तो ये भी 57 हुआ, ठीक है। इसको P बोल दो, सो P इज इक्वल टू 57 होगा, क्यों, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो आंसर ये 57 देखो क्रॉस कर रहा है, सो P इज इक्वल टू 57 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो देखो ये 57 आया तो इन दोनों का टोटल अब क्या आना चाहिए, फिर से 57 डिग्री प्लस 123 डिग्री, 7 प्लस 3 10, 5 6 7 8 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री। इसका मतलब क्या है, सो L इज पैरेलल टू M, 180 आया ना तो L इज पैरेलल टू M, ठीक है। लास्ट है फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर में देखो, फोर्थ नंबर में फिगर ऐसी है कुछ, ठीक है, ये है L, ये है M और ये है N, ठीक है। सो ये आपका 72 डिग्री है और ये है आपका 98 डिग्री, ठीक है, 72 डिग्री है और ये है 98 डिग्री, ठीक है। सो अब हम कैसे करेंगे, फिर से देखो अगर ये 72 आया, ठीक है, अगर ये 72 आया आपका, ये जैसे ये कट है, ठीक है, ये 72 आया तो ये भी क्या आएगा 72, ठीक है। अगर ये 72 है तो ये भी क्या आएगा 72, ठीक है, 72, इसको P बोल दो, ठीक है, यहाँ P बोल देती हूँ उसको P, ठीक है। सो P क्या आएगा 72, क्यों, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। सो आंसर P इज इक्वल टू 72 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। सो अगर ये 72 आया, ये 72 आया तो इन दोनों का टोटल देखो, इंटीरियर एंगल्स क्या होने चाहिए सप्लीमेंट्री, 98 प्लस 72, 98 प्लस 72, 8 प्लस 2 10, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 7 17, 170 डिग्री आया, ठीक है। मतलब नॉट इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री के बराबर नहीं है। सो नहीं है इसका मतलब, सो L इज नॉट पैरेलल टू M, सो
L is not parallel to M. ठीक है, सो इस तरह से वी आर एंडिंग आवर टूडेज लेक्चर, वी आर एंडिंग दिस चैप्टर. ठीक है, सो राइट ईच एंड एवरीथिंग वेरी वेरी क्लियरली, बहुत अच्छे से लिखना. हो सके ये वीडियो, सी द वीडियो एटलीस्ट 3-4 टाइम्स, आपके कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर करना. एंड आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ आरडी में से. ठीक है, सो आरडी शर्मा का होमवर्क है आप कर पाओ, मैं वैसा दे रही हूँ, इसलिए मैं ढूंढ रही हूँ कि आप कर पाओ वैसा दूं. ठीक है, आपकी कैपेसिटी का मैं दे रही हूँ, फिर ऐसे नहीं आप सब मेरे को ही भेज दो. सो इसलिए मैं ढूंढ रही हूँ जो आप कर पाओ. ठीक है, अच्छा होमवर्क है एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन 1. ठीक है, एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन 1. एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन 1. ठीक है, आरडी शर्मा में से है, ढूंढ के दिया है, इजी सम दिया है. ठीक है, मेरे को लगता है आपको आना चाहिए, बहुत ऐसा टफ सम नहीं है. ठीक है, पेज 14.20 एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन 1. ठीक है, सो दिस इज योर होमवर्क फॉर द आरडी शर्मा. चलें, थैंक यू.